गाँव में जाओ। शुरू। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। तो यदि सहज में भक्ति पानी है ना मैयाओ, तो सहज में भक्ति पाने का एक ही तरीका है कि भगवान के जो भक्त हैं, जो संत जन हैं, उनके संपर्क में आ जाओ तो सहज में ही आपको भक्ति मिल जाएगी। संडामर्क को जब पता चला कि महाराज प्रहलाद कीर्तन कर रहा है, तो संडामर्क दौड़े प्रहलाद को रोकने के लिए, और जब दौड़े तो संडामर्क ने प्रहलाद को पकड़ा, और जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा तो भक्ति का रंग उन पे चढ़ गया। वो भी नाचने लग गए, गाने लग गए, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, वो भी नाचने लग गए। अच्छा, समाचार पहुंच गया हिरण्याकश्यप के पास, और जैसे हिरण्याकश्यप के पास समाचार पहुंचा तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, 20 सभा में प्रहलाद को खड़ा कर दिया, और 20 सभा में प्रहलाद को खड़ा कर करके हिरण्याकश्यप ने कहा कि हे प्रहलाद, मैंने सुना है कि तूने उस विष्णु का नाम लिया, उसके नाम का कीर्तन किया। मैं तुझसे कहता हूं आज कि तू मुझे अपना भगवान मान ले, मैं तुझे जीवन प्रदान कर दूंगा, नहीं तो है प्रहलाद तू मरने को तैयार हो जा। प्रहलाद जी बोले कि हे पिताजी, इस समस्त संसार के जगत पिता जगदीश्वर तो मेरे भगवान श्री विष्णु हैं, मेरे श्री नारायण हैं, उनके अलावा और कोई है ही नहीं महाराज। इतना सुना नेत्र लाल हो गए हिरण्याकश्यप के क्रोध के मारे। सैनिकों को बुलाया, और सैनिकों को बुला करके कहा कि ले जाओ इस दुष्ट को और ऊंचे पहाड़ पर ले जा करके नीचे फेंक दो। तो जो हिरण्याकश्यप के सैनिक है मैया, वो प्रहलाद जी को पकड़ करके ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए, और ऊंचे पर्वत पर चढ़ करके प्रहलाद जी से कहने लगे कि देख प्रहलाद, अब तुझे हम यहां से फेंकने वाले हैं, तू अब भी हमारे महाराज हिरण्याकश्यप को अपना भगवान मान ले, तुझे हम छोड़ देंगे। प्रहलाद जी बोले कि भैया, तुम्हारे स्वामी ने जो तुम्हें आज्ञा दी है तुम उसका पालन करो, तुम उनका अनुसरण करो, और मैं मेरे स्वामी का अनुसरण करूंगा। प्रहलाद जी के दोनों हाथ पकड़े, और दोनों हाथ पकड़ करके प्रहलाद को मैया वो पहाड़ के ऊपर ऐसे झुलाने लगे। बोले कि प्रहलाद अब भी मान जा, लेकिन प्रहलाद नहीं मान रहे हैं। अब देखिए, इतना ऊंचा पर्वत जिस पर प्रहलाद जी को लेकर के सैनिक खड़े हुए हैं, प्रहलाद जी देख रहे हैं नीचे बहुत बड़ी खाई है, ये मुझे फेंकेंगे। भक्ति भी अड़िग है, लेकिन अंदर भय भी है, डर भी है कि अब मुझे यहां से फेंक देंगे। तो छोटा सा बालक को प्रहलाद भयभीत हो गया, डरने लगा, नेत्रों में अश्रु झराए, और नेत्रों में अश्रु भर करके प्रहलाद जी रोते हुए बोले कि हे माधव, हे गोविंद, कहते हैं कि तेरे भक्तों के जीवन पर जब संकट आता है, जब दुख आता है, तो तू स्वयं उनकी सहायता करने के लिए आ जाता है। हे माधव, मेरे भी जीवन पर संकट आया है, मैं प्रहलाद आपकी शरण में हूं, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, चले आओ चले आओ चले आओ। ऐसे भाव से जब प्रहलाद जी ने भगवान को पुकारा ना भैया, तो भगवान कहां विलंब करने वाले थे, कहां देरी लगाने वाले थे। भगवान तो प्रहलाद के पुकारने से पहले ही अपनी दोनों हाथों की ऐसे गोद बना करके नीचे पहाड़ के खड़े हुए थे कि भैया तुम फेंको, मैं गोद में ले लूंगा। जैसे ही प्रहलाद को झुला करके और नीचे फेंका, भगवान झट से प्रकट होकर के और प्रहलाद को अपनी गोद में धारण कर लेते हैं। प्रहलाद जी जैसे ही नीचे फेंके तो वो मूर्छित हो गए मैया। भगवान प्रहलाद को अपनी गोद में धारण करके, और एक अन्न की गाड़ी जा रही थी हिरण्याकश्यप के राजभवन में, उस अन्न की गाड़ी में प्रहलाद को लिटा दिया, और जब प्रहलाद की आंख खुली तो अपने आप को राजभवन में पाया। सैन्य गए जाकर के हिरण्याकश्यप से बोले कि महाराज मार दिया प्रहलाद को।
कि पक्का मार दिया ना, कि हाँ महाराज पक्का मार दिया, ऊपर से फेंका नीचे मर गया होगा, और पक्का मर गया होगा, वहां से कौन बचे महाराज। हिरण्याकश्यप ने देखा कि पीछे पीछे प्रहलाद वहीं राजसभा में चलता हुआ आ रहा है। हिरण्याकश्यप ने देख करके कहा कि मार दिया ना तुमने, कि हाँ महाराज मार दिया। कि प्रहलाद के चक्कर में किसी और को तो नहीं फेंक के आए, कि नहीं महाराज प्रहलाद को ही फेंका। जब प्रहलाद को फेंका तो पीछे मुड़ के देखो एक बार ये कौन आ रहा है। जब सैनिकों ने पीछे मुड़ के देखा तो देखते हैं कि प्रहलाद जी महाराज चलते हुए आ रहे हैं। सैनिक बोले कि महाराज हमने तो ऊपर से नीचे फेंक दिया था, अब न जाने कैसे बच गया हमें नहीं पता। उसी राजसभा में आकर के प्रहलाद जी मैया वो फिर से खड़े हो गए। हिरण्याकश्यप ने फिर वही कहा कि प्रहलाद मुझे पता है तुझे कौन बचा रहा है, जरूर उस मायावी विष्णु ने तुझे बचाया है, इसलिए मैं तुझसे पुनः कह रहा हूं कि तू मुझे अपना भगवान मान ले, मैं तुझे जीवन दान दे दूंगा। और हिरण्याकश्यप का मैया वही जवाब कि इस समस्त संसार के जगत पिता तो मेरे जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, मेरे गोविंद हैं, मेरे गोपाल हैं। हिरण्याकश्यप ने क्रोध में आकर के फिर सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ सैनिकों इसे पकड़ करके ले जाओ और हाथी के पैरों के नीचे इसको कुचलवा दो। अब प्रहलाद जी को महाराज पकड़ करके बीच मार्ग में प्रहलाद को बिठा दिया, एक हाथी को मदरा पान कराया और हाथी को मदरा पान करा करके और जिधर प्रहलाद जी को पकड़ के बिठा रखा है वहां उस हाथी को छोड़ दिया। अब जैसे ही सामने हाथी को आते हुए देखा प्रहलाद जी डरने लगे, भयभीत होने लगे कि महाराज आज तो मरना पक्का हो गया, ये हाथी अपने पैर से कुचल देगा। लेकिन बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ मेरी मैयाओं, उस हाथी के अंदर साक्षात श्री नारायण प्रकट हो गए और नारायण प्रकट होकर के पास में ही एक माली की दुकान थी। उस हाथी ने अपनी सूंड से उस माली की दुकान में से एक पुष्पों का हार उतारा, एक माला ली और माला लेकर के प्रहलाद जी के गले में पहनाई और प्रहलाद जी को प्रणाम करके वहां से वापस चला गया। महल के झरोके से हिरण्याकश्यप ये दृश्य देख रहा है और कह रहा है कि अच्छा मैं सब समझ रहा हूं, ये सब उस मायावी विष्णु का काम है, लेकिन मैं देखता हूं कि कब तक तुझे वो मायावी विष्णु बचाएगा। फिर से उसी सभा में ला करके खड़ा कर दिया कि प्रहलाद अब भी मान जा, अब भी कह दे कि मैं तेरा भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे सर्वे सर्वा तो मेरे श्री जगदीश हैं पिताजी, उनके अलावा तो कोई है ही नहीं। जाओ सैनिक को ले जाओ इस दुष्ट को और ले जाकर के महाराज गर्म तेल खोलते हुए तेल के अंदर इसको पटक दो, डाल दो इसको। अब बहुत बड़े करहा में महाराज गर्म तेल किया गया और उस गर्म तेल में प्रहलाद को महाराज ऐसे पकड़ करके सैनिक कह रहे हैं कि प्रहलाद भैया अब नहीं बचेगो, अब तो तेरो मरनो पक्को, अब भी मान जा। प्रहलाद जी नहीं माने भैया। प्रहलाद जी ने कह दिया कि भैया तुम्हारो काम तुम करो और जो मेरो काम है वो मैं कर ही रहे हूं। प्रहलाद जी ने दोनों हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके प्रहलाद के जीवन में जब जब संकट आया, जब जब दुख आया तो आपने आकर के मेरी रक्षा करी। आज पुनः एक संकट आ गया है, हे माधव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, चले आओ चले आओ चले आओ। भाव से प्रहलाद जी ने पुकारा भगवान को। सैनिकों ने उठा करके प्रहलाद को जैसे ही गर्म तेल में छोड़ा, महाराज वो गर्म तेल पुष्पों में परिवर्तित हो गया, वो सारा गर्म तेल फूल बन गए। अब तो सैनिक बार बार अपनी आंखों को मलमल के देखें कि महाराज ये तो गर्म तेल था, ये फूल कैसे बन गए। सैनिक दौड़े दौड़े गए, जाकर के हिरण्याकश्यप को समाचार दिया कि महाराज हमने गर्म तेल में जैसे ही प्रहलाद को डाला, महाराज गर्म तेल तो पुष्प बन गए। अब हिरण्याकश्यप चिंता में बैठ गए कि प्रहलाद को कैसे मारूं। तो हिरण्याकश्यप की बहन है मैया जिनका नाम है होलिका। वो होलिका हिरण्याकश्यप के पास आई और होलिका ने आकर के हिरण्याकश्यप से कहा कि किस चिंता में डूबे हुए हो।
हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं जब जब प्रहलाद को मारने की कोशिश करता हूं, वो मायावी विष्णु उसको बचा लेता है। मैं प्रहलाद को कैसे मारूं, बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। होलिका बोली कि इतनी सी बात, अरे महाराज प्रहलाद को तो मैं मार दूंगी, कि तुम कैसे मारोगी? मैं प्रहलाद को चिता में लेकर के बैठ जाऊंगी। मेरे पास महाराज एक ऐसा दुपट्टा है जिसे मैं ओढ़ लेती हूं ना, तो मैं अग्नि में नहीं जलती। तो उस चिता में जब लेकर के बैठूंगी तो मैं तो बच जाऊंगी, उस दुपट्टे को ओढ़ लूंगी और प्रहलाद जो है उसमें जल जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद तुम्हारे साथ क्यों बैठेगा? होलिका बोली कि वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। होलिका गई सीधी प्रहलाद के पास मैया हूं, और प्रहलाद के पास जाकर के होलिका ने कहा कि प्रहलाद, मैंने सुना है कि तू श्री नारायण से बड़ा प्रेम करता है। प्रहलाद जी बोले कि हाँ बुआ, मुझे नारायण बड़े प्रिय हैं, मैं उनसे बड़ा प्रेम करता हूं। तो कभी तूने उनके दर्शन किए? प्रहलाद जी बोले कि अभी तक तो दर्शन नहीं हुए। होलिका ने कहा कि मैं दर्शन करा दूं तो? कि बुआ वो कैसे होंगे? कि जैसे मैं कहूं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो प्रहलाद तुम्हें नारायण के दर्शन जरूर हो जाएंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि बुआ जैसा तुम कहोगी मैं वैसा कर दूंगा, बस एक बार मुझे श्री नारायण के दर्शन हो जाएं। तो एक बहुत बड़ी मैया वो चिता बनाई गई और उस चिता पर होलिका जाकर के बैठ गई। प्रहलाद की तरफ इशारा किया और प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके प्रहलाद को सैनिकों की तरफ इशारा कर दिया कि इसमें अग्नि प्रकट कर दो। और उस चिता में मैया अग्नि प्रकट कर दी गई और जैसे ही अग्नि प्रकट की, बड़ी तेज अग्नि उस चिता के अंदर प्रकट हो गई। उस चिता के अंदर से चीख पुकार सुनाई देने लगी। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हो रहा है, झरोके में खड़ा खड़ा देख रहा है कि आज महाराज प्रहलाद मर गया। और प्रहलाद के जितने भी सखा थे वो सारे सखा चिता के पास बैठ करके रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं कि आज हमारा प्रहलाद हमारे बीच में नहीं रहा, आज हमारा प्रहलाद हमें छोड़ करके चला गया। धीरे धीरे वो चिता जो है मैया वो शांत हुई, अग्नि शांत हुई, राख का ढेर बन गया। और जो सखा हैं वो बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। रोते रोते एक सखा की दृष्टि उस राख के ढेर पर चली गई और जैसी उस राख के ढेर पर दृष्टि पड़ी तो देखा कि उस राख के ढेर में कोई दोनों हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा राख में ढका हुआ। एक सखा ने दूसरे से कही कि देखो भैया, यह चिता में जामे हमारे प्रहलाद को जलायो गयो, महाराज देखो तो सही कोई यहाँ में बैठो हो। अब सब धीरे धीरे डरते डरते उस चिता के पास गए, राख के ढेर के पास गए और राख के ढेर के पास जाकर के धीरे धीरे उस राख को हटाया। और जैसे ही राख को हटाया तो देखते हैं कि ये कोई और नहीं, प्रहलाद जी महाराज बैठे हुए। अरे ये तो हमारे प्रहलाद हैं। सबने उठा करके प्रहलाद को महाराज अपने कंधे पर बिठा लिया और कंधे पर बैठा करके सब जय जयकार करने लगे। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। प्रहलाद के नाम के जब जयकारे लगवे लगे तो हिरण्यकश्यप ने महाराज ये सुना और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना तो महल के झरोके में आकर के देखा कि प्रहलाद अब भी जीवित है। किसी के अंदर कोई विशेषता है मैया, और यदि उस विशेषता का वो दुरुपयोग करता है तो उसकी वो विशेषता भी अभिशाप में बदल जाती है। यदि किसी के पास कोई विशेषता है और उस विशेषता को लेकर के वो भगवान के भक्तों को कष्ट दे, भगवत जनों को कष्ट पहुंचाए, तो उसकी विशेषता भी अभिशाप में बदल जाएगी। और यही हुआ महाराज होलिका के साथ में। उसकी विशेषता थी वो अग्नि में नहीं जलती, लेकिन भगवत अनुग्रह था प्रहलाद के पास में। ये होलिका उस दुपट्टे की छाया में बैठी हुई थी, लेकिन प्रहलाद भगवान की छत्र छाया में बैठा हुआ था।
और जो भगवान की छत्र छाया में रहता है ना महाराज, वह को कोई कछु ना बिगाड़ सके। वो दुपट्टा होलिका के ऊपर से